किस वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बहन शेरनी है, एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। इस तरह से पीड़ित जितनी भी महिलाएं बहनें हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, उन लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेना चाहिए बिल्किस बानो जैसी एक शेरनी बहन से। ये एक बहन ने एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है और दूसरे बहनों को जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उन सब बहनों को कहीं ना कहीं एक पैगाम दिया है कि किस हक का जो है वो परचम दुबाला होता है, सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, लेकिन हक जो है वो हक सामने आता है। और आज सच और हक आशिकार हुआ है सिर्फ हिंदुस्तान ने, पूरा दुनिया के। आज मुझे बेशक बहुत खुशी है इस बात की कि बिल्किस बानो को कहीं ना कहीं इंसाफ मिला, लेकिन 22 साल के बाद इंसाफ मिलने का मतलब, सी आई टेल यू वन थिंग, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आज कहीं ना कहीं 22 साल वो खातून, वो बहन कहीं ना कहीं इस जस्टिस के लिए तड़पी है और आज 22 साल के बाद कहीं ना कहीं उनको जो न्याय मिला है उस न्याय के हम लोग साथ हैं। और बहन को यही बात बोलेंगे, सब्र करने वाले के साथ ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब साथ में है। उनके हौसलों को किस तरह से देख रहे हैं कि वो हारी नहीं, लड़ रही थी लगातार? देखिए, ऐसा हौसला और बहनों को भी उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हक जो है वो हक देर ज़रूर है, लेकिन हक देर के बाद भी वो हक का फैसला कहीं ना कहीं सामने। और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं आज देखा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 दिन का मोहलत दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से जेल में उन लोगों को वापस आना है। फिर से दोबारा से ट्रायल हुआ और आज 2 जस्टिस ने, पूरा देश इन 2 जस्टिस को आज कहीं ना कहीं सलाम इसलिए भी कर रहा है कि हक का परचम दोबाला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर दोबारा से पूरे हिंदुस्तान का जो ये होता है वो कहीं ना कहीं भरोसा दोबारा कायम बहुत मजबूती के साथ हुआ। भरोसा तो बेशक है, लेकिन भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो गया। एक बात बताइए, इस तरह को कैसे देखते हैं? और सुभाषिनी अली, महुआ का सदस्यता रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मगर महुआ भी लड़ रही थी, महुआ अब अपने लिए भी लड़ रही है। देखिए, यही बात है, जब आप हक की बात करेंगे तो आपके दुश्मन पैदा होंगे, लोग आपसे जलन करेंगे, बुग्ज, हसद, कीना रखेंगे। तो आज महुआ मोहतरमा के साथ भी कहीं ना कहीं सियासी रंग खेला जा रहा है क्योंकि वो हक का बात करती है। आपने ऐसा नहीं कि ये पहला बार कुछ हक का काम उन्होंने किया, इसके पहले भी बहुत सारा जो हक का मुद्दा है वो अपना हक के साथ अपना स्टैंड को कहीं ना कहीं रखा है। तो महुआ मित्रम जैसी लीडर को पूरा देश आज सलाम कर रहा है, यही बात है, यही तो गंगा जमनी तहजीब बोले। और अगर हस्बैंड वाइफ का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोले तो यही तो है रिश्ता अल्लाह ने बनाया है कि दुनिया में जितना रिश्ता है सबसे नायाब रिश्ता एक शौहर और एक बीवी का होता है। जो वो शौहर ने अपनी बीवी के साथ ये 22 साल खड़ा होकर के उन्होंने दिखाया कि वो बेहतरीन शौहर है। ठीक है। 2002 था जब बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने उनके घर में घुसकर गैंग रेप किया। बिल्किस बानो को उस हालत में गैंग रेप किया गया जब वो 5 महीने की गर्भवती थी। बेटी को मारा गया, पिता को मारा गया, माँ को मारा गया। बिल्किस बानो पिछले 22 सालों से इंसाफ के लिए भटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज सुनाया क्योंकि 22 साल तक जो सज़ा 22 सालों से रो रही थी तो 12 साल की सज़ा उन्हें 11 दोषियों को हुई थी। जब 11 दोषियों को सज़ा हुई थी तो उस पर जो है 2022 में गुजरात सरकार ने उन्हें 11 दोषियों के सज़ा को रद्द कर दिया था और बाहर बुला लिया था। और उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर चढ़कर बेटियों के सम्मान की बात कर रहे थे। इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, मगर हाथरस, उन्नाव, फिर चिन्मयानंद और उसके बाद बिल्किस के दोषियों की रिहाई भी इसी सरकार में होती है। बिल्किस पहले 22 साल से रो रही थी, फिर जब सज़ा के मुलजिमान बाहर आए तो 1.5 साल से रो रही थी। बिल्किस को जब पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी दोषी हैं फिर से जेल जाएंगे, गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके दायरा में नहीं था, आपके जो इख्तियार में नहीं था कि आप इन लोगों की रिहाई करवाए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उर्स मानसिकता की आज हार हुई है, जिसको लेकर पिछले 2014 से लगातार बात चली और जिस वजह से गांधी को हत्यारे को देशभक्त कहने वाली साध्वी प्रज्ञा लोकसभा पहुंच जाए तो शायद इस देश में गांधी के विचारों का रोज़ हनन हो रहा है, रोज़ मर्डर किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ही है और एक युवा साथी एक्टिविस्ट हैं, उनसे जुड़े बातचीत करें कि बिल्किस का जो फैसला आया, बिल्किस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल भुवन का जो फैसला आया, उसको वो किस तरह से देख रहे हैं, समझते हैं। इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले आज जैसे फैसला आया तो इस फैसले पर पहली प्रतिक्रियाएं क्या है आप? देखिए, बात यह है कि जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस उज्ज्वला भुवन ये लोग वाकई मुबारक के हकदार हैं क्योंकि पूरा देश आज उनको सलाम कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने आज जजमेंट दिया,
और हक का फैसला किया, क्योंकि पूरा देश कहीं ना कहीं ये जान रहा था 2002 गुजरात राइट के दौरान कि किस तरह से जुल्म सितम और बर्बरियत सिर्फ बिल्किस बानो के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके घर के 7 मेंबर का मर्डर भी कर दिया गया। और बिल्किस बानो के जो विक्टिम थे 11 लोग, उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लास्ट टू लास्ट ईयर 15 अगस्त जब पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जश्न का माहौल में था, वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है, वो सरकार ने इन बेटी के रेपिस्ट लोगों को रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि उनका जो कैरेक्टर था और जो उनका व्यवहार था जेल के अंदर में, उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। तो इस तरह का एक नाजेबा कारण देते हुए उन लोगों को कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया गया था। लेकिन फिर बहुत सारा मामला कोर्ट में दोबारा से चला। महुआ मित्रा ने भी कहीं ना कहीं के बात पर ही आज ये रिहाई एग्जैक्टली तो मुबारकबाद के हकदार है। महुआ मित्रा जैसी भी लीडर है आज हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं सेकुलर लीडर, जो इस तरह का कदम पहल किया। और उनके साथ वो और एक खातून जिनका नाम सुभाषनी अली, तो ये दोनों खातून गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फिर से दोबारा से ट्रायल हुआ और आज 2 जस्टिस ने, पूरा देश इन 2 जस्टिस को आज कहीं ना कहीं सलाम इसलिए भी कर रहा है कि हक का परचम दोबाला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर दोबारा से पूरे हिंदुस्तान का जो एक ये होता है वो कहीं ना कहीं भरोसा दोबारा कायम बहुत मजबूती के साथ हुआ। भरोसा तो बेशक है, लेकिन भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो गया। एक बात बताइए, आज जो बिल्किस ने कहा कि मैं 1.5 सालों में पहली बार हंसी हूँ, तो बिल्किस को देखकर आपको फख्र होता है या बिल्किस को देखकर अफसोस होता है हिंदुस्तान पर? देखिए, सिक्का का 2 पहलू। अगर एक पहलू से देखें तो आज मुझे बेशक बहुत खुशी है इस बात की कि बिल्किस बानो को कहीं ना कहीं इंसाफ मिला। लेकिन 22 साल के बाद इंसाफ मिलने का मतलब, सी आई टेल यू वन थिंग, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आज कहीं ना कहीं 22 साल वो खातून, वो बहन कहीं ना कहीं इस जस्टिस के लिए तड़पी है और आज 22 साल के बाद कहीं ना कहीं उनको जो न्याय मिला है उस न्याय के हम लोग साथ हैं। और बहन को यही बात बोलेंगे, सब्र करने वाले के साथ ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब साथ में है। उनके हौसलों को किस तरह से देख रहे हैं कि वो हारी नहीं, लड़ रही थी लगातार? देखिए, ऐसा हौसला और बहनों को भी उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हक जो है वो हक देर ज़रूर है, लेकिन हक देर के बाद भी वो हक का फैसला कहीं ना कहीं सामने। और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं आज देखा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 दिन का मोहलत दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से जेल में उन लोगों को वापस आना है। बिल्किस बानो को क्या कहना चाहिए? देखिए, वो बहन शेरनी है, एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। इस तरह से पीड़ित जितनी भी महिलाएं बहनें हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में, उन लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेना चाहिए बिल्किस बानो जैसी एक शेरनी बहन से। ये एक बहन ने एक कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है और दूसरे बहनों को जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उन सब बहनों को कहीं ना कहीं एक पैगाम दिया है कि किस हक का जो है वो परचम दोबाला होता है, सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, लेकिन हक जो है वो हक सामने आता है। और आज सच और हक आशिकार हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान ने, पूरा दुनिया के सामने में। बात बताइए, बिल्किस मुसलमान है मगर बिल्किस की लड़ाई महुआ लड़ रही थी जो हिंदू है। देखिए, यही तो हम लोगों का सेकुलरिज्म का, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का और गंगा जमनी तहजीब का और सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग सब जात कौम मिल्लत के लोग इस मुल्क के भारत में रह रहे हैं, तो यही तो खूबसूरती है, यही गुलदस्ता है। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, कुछ चुनिंदा, कुछ मुट्ठी भर नफरती चिंटू है जो देश में नफरत का माहौल और हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। अदरवाइज अगर और लोगों को आप अगर देखेंगे तो आज भी हम लोगों का मैक्सिमम दोस्त लोग, बहुत सारा दोस्त लोग जो नॉन मुस्लिम्स है और उसी तरह से हम लोग उनके त्यौहार में जाते हैं और हमारे त्यौहार में आते हैं, तो यही तो गंगा जमनी तहजीब है। तो हिंदू मुसलमान की जो बात लोग करते हैं, ये वही कुछ चंद चुनिंदा नफरती चिंटू करते हैं जिनको अपना सियासी मकसद है, आज जिनका पॉलिटिकल रोटी चलता है उनसे, वो इन सब चीज को भड़काते हैं। हिंदू और मुस्लिम, ना हिंदू है कोई ना मुसलमान है, यहाँ इंसानियत की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है। महुआ मोइत्रा को कैसे देखते हैं? और सुभाषनी अली, महुआ का सदस्यता रोक दिया गया, खत्म कर दिया गया, मगर महुआ भी लड़ रही थी, महुआ अब अपने लिए भी लड़ रही है।
देखिए यही बात है, जब जब आप हक की बात करेंगे तो आपके दुश्मन पैदा होंगे, लोग आपसे जलन करेंगे, बुग़्ज़ हसद कीना रखेंगे। तो आज महुआ मोहतरमा के साथ भी कहीं ना कहीं सियासी रंग खेला जा रहा है, क्योंकि वो हक का बात करती है। आपने ऐसा नहीं कि ये पहला बार कुछ हक का काम उन्होंने किया, इसके पहले भी बहुत सारा जो हक का मुद्दा है वो अपना हक के साथ अपना स्टैंड को कहीं ना कहीं रखा है। तो महुआ मोहतरमा जैसी लीडर को पूरा देश आज सलाम कर रहा है, यही बात है। तो आज पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, मगर अफसोस इस बात का है कि आखिर वो कौन लोग थे। हाँ, एक सवाल है, जब ये 22 तारीख 2022 में जब रिलीज हुआ था तो विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने रेपिस्टों को गले में फूल माला के साथ स्वागत किया था, तो आज उनके लिए क्या बात है? देखिए भाजपा का तो यही दौरा चरित्र है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको और ज़्यादा डिटेल में जाकर के कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका कहनी और कथनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जुमला की सरकार है, एक तरफ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनको ना पढ़ाने से कोई मतलब है ना बचाने से मतलब। अगर बचाना होता तो जो 11 जन जो रेपिस्ट को सज़ा मिला था उनका सज़ा को रिहा नहीं करवाया दिया था। और अफसोस की बात थी कि जिस दिन 15 अगस्त उस दिन रिलीज़ किया और उसके बाद बहुत सारे भाजपा के नेता लोग ने उनको जा करके क्या किया, माला पहनाया और लड्डू खिला के मुंह मीठा किया। तो आप समझिए किस देश में हम लोग रह रहे हैं और किस घटिया मानसिकता के राजनीति के कुछ लीडर है भाजपा के जो इस तरह का काम को अंजाम देते हैं वो अपने सियासी मकसद से। आज आपको ये भी समझना होगा कि इनको जरूर कहीं ना कहीं हक का फैसला हुआ, लेकिन 22 साल रजा भाई 22 साल आपको कोई कम अरसा नहीं होता है। आज बिल्किस बानो ने लड़ा है, लेकिन हर महिला नहीं लड़ सकती। शौहर उनके साथ थे इतने चीज होने के बावजूद। तो बेशक यही तो गंगा जमनी तहजीब बोले, और अगर हस्बैंड वाइफ का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोले तो यही तो है रिश्ता अल्लाह ने बनाया है कि दुनिया में जितना रिश्ता है सबसे नायाब रिश्ता एक शौहर और एक बीवी का होता है। जो शौहर ने अपनी बीवी के साथ ये 22 साल खड़ा होकर के उन्होंने दिखाया कि वो बेहतरीन शौहर है। ठीक है, तो पूरा देश इस बात को देख रहा है, पूरा देश इस बात को सुनना चाह रहा है कि बिल्किस बानो पर जनता क्या सोचती है। एक साथी थे, इनसे बातचीत हुई। बिल्किस बानो के जो गिरफ्तार हुए थे वो जो दोषी उनको फिर से रिलीज़ किया गया था, मगर अब फिर से जेल जाना होगा। सवाल ये है कि देश क्या सोचता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।